हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं की जो डेफिनेशंस हैं और इससे रिलेटेड जो क्रियाकलाप हैं और कोई भी अगर नोट्स हैं तो उसको हम समझने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ में। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इन अभिक्रियाओं को समझने से पहले हम एक क्रियाकलाप ले रहे हैं जो आपकी बुक के अंदर एक्टिविटी क्रियाकलाप 1.10 के अंदर दिया गया है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसके माध्यम से हम ये दोनों जो है इसकी डेफिनेशन निकालने वाले हैं। ये समझने के बाद में आपको क्या होगा, ये दोनों डेफिनेशन, ये दोनों परिभाषाएं आपको याद रखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो देखो कैसे याद करने वाले हैं, भूलना नहीं है। ये क्रियाकलाप अगर आपको याद रहता है तो आपके जो क्वेश्चन आएगा परिभाषा का और समीकरण का, वो कहीं पर भी गलत नहीं होने वाला है। तो देखिए समझते हैं इसको। आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड मिलाया, ये याद रखना है। सबसे पहले ये क्रियाकलाप 1.10 आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि सोडियम सल्फेट की विलयन में बेरियम क्लोराइड मिलाया था, तो हमारे निष्कर्ष क्या निकला था वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों, आपके सामने यहाँ पर एक वीडियो दिख रही होगी। इस वीडियो के अंदर आपको दिख रहा होगा कि दो विलयन है, पानी के जैसे हैं दोनों। जब इन दोनों को मिक्स किया गया, इन दोनों को मिलाया गया, तो कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पर जो विलयन है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सफेद कलर का एक घोल का निर्माण हो जाता है, घोल निर्माण होता है। और घोल निर्माण होने के बाद में एक जो सफेद कलर का जो अवक्षेप है वो दिखता है, और इसके अंदर एक और विलयन बनता है, वो यहाँ पर बनता है। अब इसको हम देखो अपने सामान्य आंखों से नहीं समझ पाएंगे, रसायन विज्ञान के अंदर यहाँ पर रियल के अंदर हुआ क्या है इसके अंदर वो देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हुआ क्या, इसके अंदर हमारे पास दो प्रकार के विलयन थे। कौन कौन से, एक तो BaSO4, नाम याद रखना आपको, BaSO4 बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड के एक कोश यानी जलीय विलयन में हमने किसको मिलाया, यहाँ पर सोडियम सल्फेट को मिलाया, Na2SO4 को हमने इसके अंदर क्या किया, मिला दिया। मिलाने के बाद में देखो ये दोनों हमारे पास क्या है, अभिकारक है। ध्यान रखना आपको, वैसे आपको पता है अभिकारक है, लेकिन अभी बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर परिभाषा का आपको याद आना चाहिए ये चीजें। ये अभिकारक है, ये बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर ये है सोडियम सल्फेट, ये हमारे पास सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है। अब यहाँ पर देखो, जब इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुई तो यहाँ पर हमें जो सफेद कलर का जो पदार्थ मिला और एक सामान्य पानी का जो मिला विलयन, वो क्या क्या था इसके अंदर। तो यहाँ पर जब इसके अंदर ये जो बेरियम क्लोराइड है यानी Ba+, जो Ba+ दिख रहा है इसके अंदर, बेरियम क्लोराइड +2, और यहाँ पर सल्फेट SO4+-, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर BaSO4, बाकी क्या बचा, एक तो क्लोरीन बच गया है, एक सोडियम बच गया है। तो अपने पास ये इस प्रकार से अभिक्रिया कर लेंगे NaCl। तो इस प्रकार से उन्होंने अभिक्रिया कर ली। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर क्लोरीन के 2 है, सोडियम के 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लगाओ। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पर 2 प्रकार के पदार्थ प्राप्त हुए थे उत्पाद के रूप में। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखें तो इन्हें बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, प्लस आयन माइनस आयन। तो यहाँ पर देखो ये दोनों अभिकारक हैं, अभिकारक को बीच में आयनों का आदान प्रदान हो गया। दिख रहा होगा आपको कि जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ में आ गया और जो सोडियम है क्लोरीन के साथ में आ गया। तो यहाँ आयनों का आदान प्रदान हुआ और यहाँ पर हमें एक सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है जो किसका होता है, BaSO4 का। निष्कर्ष के अंदर आप याद रख सकते हो, निष्कर्ष में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। तो चलो बच्चों, इससे आपको ये ध्यान रखना है। कैसे याद रखोगे कि बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सोडियम सल्फेट से करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और इससे में निष्कर्ष क्या निकलता है, एक श्वेत कलर का पदार्थ प्राप्त होता है। उस पदार्थ का नाम क्या है, बेरियम सल्फेट है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर, वो भी श्वेत अवक्षेप है। तो अब यहाँ पर ये दोनों परिभाषा हम आसानी से लिख सकते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ये तो शुरू के वर्ड्स आपको वैसे कॉमन हो गए, इनको याद रखना है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, ये जो अभिकारक है, अभिकारक के बीच में आयनों का आदान प्रदान हुआ, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात समझ। अब इसकी डेफिनेशन लेते हैं। यहाँ पर क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, मतलब एक तो विलयन और एक ठोस पदार्थ
जो अलग रूप में दिखता है, पेंदे में बैठ जाता है, उसे बोलते हैं अवक्षेप। वो पदार्थ प्राप्त होता है अघुलनशील। ये क्या होता है? अघुलनशील होता है। क्या होता है? अघुलनशील। ये घुलता नहीं है, पदार्थ में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं बच्चों आपके लिए। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया वर्ड को आप बार बार लिखोगे, जब आपको याद होंगे, ऐसे याद होने वाले नहीं है बच्चों। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा? जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का, किसका? आयनों का आदान प्रदान होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक आयन दूसरे आयन को विस्थापित करके दूसरा विस्थापन जा रहा है। तो यहाँ पर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर आपने द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा जान ली होगी। अब इससे आप 3 से 4 बार रिपीट करोगे और रिपीट करके इसको बिना देखे लिखोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा लिख देता हूं आपके लिए, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए भी आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है और द्विविस्थापन के लिए भी आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील या फिर अविलेय लिख लो आप, तो ठीक है, आपकी बुक के अंदर दिया है ऐसे अविलेय पदार्थ का अवक्षेप प्राप्त होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो आपस एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। हमने क्या सीखा? क्रियाकलाप 1.10 के अंदर सोडियम सल्फेट की विलयन में बेरियम क्लोराइड को मिलाया, ये आप देख सकते हो। इसकी हमने क्रियाकलाप भी देखा और यहाँ पर एक श्वेत कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसका समीकरण BaCl2 प्लस Na2SO4 टेंस्ड BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में आपको ध्यान रखना है BaSO4 का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है और अघुलनशील पदार्थ है, ये ध्यान रखना आपको। तो इससे रिलेटेड हमारे जो परिभाषा क्या हो सकती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलो, एक तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा है अवक्षेपण अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेयशील पदार्थ अवक्षेप का प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, कितनी आसानी से आपने ये दो परिभाषा सीख ली, क्रियाकलाप आपने सीख लिया। ऐसे अगर आप और भी वीडियो देखते हो या फिर समझते हो, बार बार इनको रिपीट करोगे, नोट्स बनाओगे, तो आपके लिए फायदा होने वाला है और ये आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट देने वाली है। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।